जय सिया राम। राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम। जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 एक ऐसी तारीख है जो हिंदू धर्म के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी। इस पावन तिथि पर राम जन्मभूमि अयोध्या के मंदिर में हमारे राम भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप घर पर ही पूजा कर सकते हैं। रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा को देखने का दैविक आनंद अगर आप ले पाए तो इससे अच्छी तो बात ही नहीं है। इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ कि जिस दिन अयोध्या में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी उस दिन आप अपने घर में क्या कर सकते हैं। मैंने अलग से एक चौकी लगाई है और उस पर पीला या लाल वस्त्र बिछाया है। फूलों का आसन देते हुए राम दरबार को हम यहाँ विराजित कर लेंगे और राम दरबार में यहाँ राम माता, सीता, हनुमान जी, लक्ष्मी, गणेश जी को भी रख लेंगे। क्योंकि यह दिन हमें दिवाली की तरह ही मनाना है तो हम लक्ष्मी जी और गणेश जी को ज़रूर रखेंगे। आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। मैंने यहाँ पर दीपक जला दिया है और आप चाहे तो ज्योत में रोली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आप सभी को बताती हूँ किस तरीके से हम यह दिन अपने घर में ही अपने मंदिर में बैठ के पूजा अर्चना कर कर ही बड़े ही खुशहाल तरीके से मना सकते हैं। पूजा करने के बाद हम यहाँ पर आरती करेंगे। आप 10, 15, 9, 11, 7 इस तरीके से अलग अलग मिट्टी के दीपकों को भी प्रज्वलित कीजिए। जैसे कि हम दिवाली मनाते हैं इसी तरीके से हम इस दिन दीपक जलाएंगे और उनको घर के कोनों में रख दीजिए। एक तुलसी माता के पास रखिएगा और घर के छोटे छोटे कोनों में जैसे हम हर साल दिवाली पे रखते हैं उस तरीके से आप अपने घर में दीपक रखिएगा। भगवान जी को टीका ज़रूर लगाएं। आप चाहे तो चंदन का टीका भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंदूर का इस्तेमाल किया है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सभी भगवानों को टीका लगा दिया है। हम यहाँ पर अब माता को भोग लगाएंगे, भगवान श्री राम जी को भी भोग लगाएंगे। भोग में आप तुलसी का ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि श्री राम जी और हनुमान जी का भोग तुलसी के पूरा नहीं माना जाता। अब आप चाहे तो लाल या फिर पीला वस्त्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्योंकि हमारी मूर्ति ज़्यादा बड़ी नहीं है तो यहाँ पे हमने भगवान जी को ऐसे ही लाल रंग की चुनरी उड़ाई है। अगर आपके घर में भगवान जी की मूर्ति है तो उस पर आप वस्त्र ज़रूर अर्पित कीजिए। और मैंने यहाँ पर लक्ष्मी जी और गणेश जी को भी वस्त्र रूपी जनेऊ अर्पित कर दिया है। माता लक्ष्मी जी को हमने कलावा से वस्त्र रूपी एक कलावा पहनाया है और गणेश जी को आप जनेऊ पहनाइए। इसके बाद आपके घर में जो भी श्री राम दरबार हो, श्री राम दरबार की जो भी आपके पास तस्वीर हो, आप उन तस्वीरों की पूजा कीजिए, फूलों का आसन दीजिए और वस्त्र रूपी कलावा सभी को अर्पित कीजिए। अगर आपके पास चुनरी है तो अलग अलग चुनरी भी आप सभी को पहना सकते हैं। इसके बाद हमने सभी भगवान जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है और आज यहाँ पर अयोध्या में बहुत बड़ी यहाँ पर पूजा की जाएगी, दीपावली मनाई जाएगी। तो हम क्यों ना अपने परिवार के साथ मिलकर यह पूजा करें और अपने घर पर भी हम दीपावली मनाएं, अपने घर में खुशियाँ मनाएं। यहाँ पर मैंने श्री राम जी की पूजा के पर्व पर यहाँ पर मैंने कुछ मिठाइयाँ बनाई हैं। आपने जो भी मिठाई प्रसाद बनाया हो उसका भोग लगाने के लिए पूजा में अवश्य रखें। इसके बाद जो भी आपके पास फल हो आप फल रखें और आपकी समर्थ के ऊपर बात है कि आप 151, 51 या 101, 21, 11, 7, 5 दिए जितने भी आप जला सकें। जैसे हर वर्ष आप अपने घर पर दीपावली मनाते हैं, अब की बार अयोध्या में ऐसे ही दीपावली मनाई जाएगी। और मैं तो यही कहूँगी आप बिल्कुल इस पर्व को 24 तारीख को आप ऐसे ही अपने घर में दीपावली के रूप में ही मनाइए। सबके साथ मिलकर मिठाई बांटिए, भाईचारा रखिए और अपने घर में जितने दिए जला सके अपने घर को इतना ही रोशन कीजिए। तो इस तरह से हम अब की बार 22 तारीख को
राम दीपावली मनाने वाले हैं। और यह दीपावली मैं अयोध्या में जाकर तो नहीं मना सकती, मैं इस दीपावली को घर पर ही मनाने वाली हूँ। इसलिए मैं घर पर एक छोटी सी पूजा रखी है और मैंने यहाँ पर कुछ दिए जलाए हैं। ये तो सिर्फ मैं आपको पूजा में बता रही हूँ, लेकिन दीपावली के दिन जैसे हम दिए जलाते हैं, हम 22 तारीख को भी ऐसे ही श्री राम भगवान जी के पर्व पर दिए जलाने वाले हैं। तो आपको हमारे ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताना। और आप पूरे परिवार के साथ यह दीपावली का पर्व अवश्य ही मनाना। तो आप इस तरह से फूलों से, दीपक से, मिठाइयों से यह दीपावली कैसे मनाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना अच्छा पर्व मनाना चाहते हैं। और जो भाई बंधु ऐसे भी हैं कि वे दीपावली नहीं मना सकते, आप सभी के घर पर जाइए और इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम से मनाइए। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य ही बताइएगा। और इस पर्व पर आप अयोध्या नगरी नहीं जा सकते तो घर पर ही आप गीता का पाठ कर सकते हैं, श्री रामचंद्र मानस की जो बुक आती है उसे पढ़ सकते हैं और हाथ जोड़कर श्री राम दरबार की, माता सीता की, लक्ष्मण जी, हनुमान जी सभी की पूरे सच्चे मन से प्रार्थना करिए और उनकी आरती उतारिए। जय श्री राम।